आज रे ऑप्टिक्स में हमारे पास है पावर ऑफ ए लेंस और फिर हम देखेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ थिन लेंसेज इन कॉन्टैक्ट। स्टार्ट करते हैं पावर ऑफ ए लेंस से। पावर को कैसे डिफाइन किया गया है? इट इज ए मेजर ऑफ कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस, कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस। लेंस कितना कन्वर्ज या डाइवर्ज कर सकता है वो उसकी पावर है। कॉन्वेक्स लेंस होगा तो कन्वर्ज, कॉनकेव लेंस होगा तो डाइवर्ज। इसको थोड़ा और समझते हैं। देखिए हमारे पास ये है कॉन्वेक्स लेंस, यहां से रेज आ रही है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। ये कहां जाएंगी? इसके बाद ये कन्वर्ज हो जाएंगी फोकस पे। ठीक है, ये रेज यहां जा रही थी, यहां देखिए सीधा जा रही थी, लेंस के आने से यहां बेंड हो गई, तो ये इसने इतना बेंड कर दिया। सपोज हमने कहा इसने डेल एंगल से बेंड किया। एक और कॉन्वेक्स लेंस हमारे पास है, अभी देखो पावर आपको समझ में आ जाएगा, क्लियर हो जाएगा। ये हमारे पास एक और लेंस है, यहां पे भी रेज आ रही है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल और इसने इसको कन्वर्ज किया, इन रेज को कन्वर्ज किया यहां पे इस पॉइंट पे। अब देखिए इसने इतना बेंड किया। कौन से लेंस ने लाइट रेज को ज्यादा बेंड किया? बेंड किया ज्यादा इसने, इस कॉन्वेक्स लेंस ने लाइट को ज्यादा बेंड किया। ये देखिए ज्यादा एंगल से बेंड किया, इसने थोड़ा सा बेंड किया और यहां पे कन्वर्ज कराया। तो किसने कितना कन्वर्ज या डाइवर्ज कराया वो उसकी पावर है। अगर ध्यान से हम देखें तो हम ये भी कह सकते हैं कि जिसका फोकल लेंथ कम है, इसका फोकल लेंथ देखिए, इसका फोकल लेंथ कम है और ये वाले लेंस का फोकल लेंथ ज्यादा है, तो हम ये भी कह सकते हैं कि लेंस ऑफ शॉर्ट फोकल लेंथ, लेंस ऑफ शॉर्ट फोकल लेंथ बेंड्स लाइट मोर। जिसकी फोकल लेंथ कम है, फोकल लेंथ कम है, वो लाइट को ज्यादा बेंड करता है। ये देखिए इसने ज्यादा बेंड कर दिया ना, लाइट रेज यहां जा रही थी, इसने ज्यादा बेंड कर दिया, यहां पे इसने थोड़ा सा बेंड किया और यहां पे। तो जिसकी फोकल लेंथ कम है, लेंस ऑफ शॉर्ट फोकल लेंथ बेंड्स लाइट मोर। या हम ये कहें कि जिसकी फोकल लेंथ कम है उसकी पावर ज्यादा होती है। जिसकी फोकल लेंथ कम है उसकी पावर ज्यादा है। पावर क्या है? इट इज अ मेजर ऑफ कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस। कौन कितना बेंड कर सकता है, कौन ज्यादा बेंड कर रहा है उसकी पावर ज्यादा है। बेंड कौन ज्यादा कर रहा है? जिसकी फोकल लेंथ कम है। कौन ज्यादा बेंड कर रहा है? जिसकी फोकल लेंथ कम है। या हम ये कहें किसकी पावर ज्यादा है? जिसकी फोकल लेंथ कम है। तो पावर को हमने कैसे डिफाइन किया? पावर इज रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ। ये इसकी मैथमेटिकल फॉर्म हो गई, P = 1/f। सिंपल, रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ इज पावर ऑफ अ लेंस। समझ गए? रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ, बस सिंपल इतना। ठीक, अगर इसकी एसआई यूनिट की बात करें, पावर की एसआई यूनिट की बात करें, एसआई यूनिट, तो फोकल लेंथ क्या है? डिस्टेंस है, मीटर होगी, तो इसकी पर मीटर, या इसको कहते हैं हम डायप्टर, डायप्टर डिनोटेड बाय डी। और 1 डायप्टर इज इक्वल टू 1 पर मीटर। इसकी मीटर होगी ना, फोकल लेंथ क्या है? डिस्टेंस है, डिस्टेंस की एसआई यूनिट मीटर, तो पर मीटर इसकी हो गई पावर की। और 1 पर मीटर को क्या कहते हैं? डायप्टर डिनोटेड बाय डी। तो समझ गए? एक बार फिर से, पावर क्या है? लेंस की पावर क्या है? इट इज अ मेजर ऑफ कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस। जो ज्यादा बेंड कर सकता है लाइट रेज को, ज्यादा बेंड कर सकता है, उसकी पावर ज्यादा है। तो हम कहेंगे जिसकी फोकल लेंथ कम है उसकी पावर ज्यादा है, तो पावर इज रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ। जो शॉर्ट फोकल लेंथ का होता है वो ज्यादा लाइट को बेंड करता है। ऐसा यूनिट क्या है? डायप्टर डिनोटेड बाय डी, और 1 डायप्टर इज इक्वल टू 1 पर मीटर। इतनी बात क्लियर है? ठीक है। जिसका फोकल लेंथ पॉजिटिव होगा उसकी पावर भी पॉजिटिव होगी, और पॉजिटिव किसका होता है? कन्वर्जिंग लेंस का, कन्वर्जिंग लेंस। या कहें कॉन्वेक्स लेंस एयर में पॉजिटिव फोकल लेंथ का होता है तो उसकी पावर भी पॉजिटिव होगी। तो सिंपल हम ये लिखते हैं, यहां पे अलग पॉइंट बना लो, पावर पॉजिटिव किसकी होती है? कन्वर्जिंग लेंस की, कन्वर्जिंग लेंस। जैसे कॉन्वेक्स लेंस एयर में उसकी फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है तो पावर भी पॉजिटिव। इससे पहले लेक्चर में मैंने बताया था कि कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ नेगेटिव भी हो सकती है अगर मीडियम बदल दें तो। ठीक, अच्छा, अगर पावर नेगेटिव है, पावर नेगेटिव है मतलब फोकल लेंथ नेगेटिव है, तो किसकी होती है नेगेटिव? डाइवर्जिंग लेंस की, डाइवर्जिंग लेंस। जैसे कॉनकेव लेंस एयर में। तो ये चीजें तो समझ के होंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसमें। सपोज एक ऑप्टिशियन ने आपको प्रिस्क्राइब किया कि भाई चश्मा लगाओ जिसका नंबर है +2.5D। कितने का लगाओ? +2.5 का। तो वो +2.5 डायप्टर बोल रहा है, +2.5D। मतलब कौन सा लेंस आपको लगाने को बोल रहा है? ऑप्टिशियन ने कहा चश्मा लगाइए +2.5 का, तो कौन सा लेंस लगाने को बोल रहा है? मतलब वो क्या बता रहा है आपको? पावर बता रहा है, लेंस की पावर बता रहा है। प्लस तो मतलब कन्वर्जिंग लेंस, क्योंकि एयर में ही तो है, तो कॉन्वेक्स लेंस की वो बात कर रहा है। पॉजिटिव पावर किसकी? कॉन्वेक्स लेंस की। कन्वर्जिंग लेंस कॉन्वेक्स लेंस की, एयर में कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, तो वो आपको कॉन्वेक्स लेंस लगाने को बोल रहा है। कितनी फोकल लेंथ का?
तो P इक्वल टू 1/f, आपको ये पावर बताई गई है प्लस 2.5, तो फोकल लेंथ कितनी हो जाएगी 1/p, 1/2.5, तो कितना हो गया ये हो गया 0.4 मीटर में, और सेंटीमीटर में चेंज कर, ये मीटर में होता है, ठीक है, डायप्टर पर मीटर, तो ये आ गया 0.4 मीटर, इसको डिवाइड करेंगे ना 0.4 ही तो आएगा, हाँ ठीक है, और सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लें तो 40 सेंटीमीटर, तो आपको 40 सेंटीमीटर फोकल लेंथ का कॉन्वेक्स लेंस लगाने को बोल रहा है। 40 सेंटीमीटर फोकल लेंथ हो जिस कॉन्वेक्स लेंस की, वो आपको लगाना है। अगर आपके लिए बोला भाई चश्मा लगाओ -2.5D, -2.5 नंबर है इसके चश्मे का, तो वो पावर बताई गई है, माइनस मींस कॉनकेव लेंस, डाइवर्जिंग लेंस, ठीक है, और फोकल लेंथ कितनी -40 सेंटीमीटर, ठीक, इतने का आपको बोल रहा है। अच्छा, अब थोड़ा लेंस मेकर फॉर्मूले पे वापस चलते हैं। लेंस मेकर फॉर्मूला था 1/f, और 1/f क्या होता है पावर, तो हम पावर की टर्म्स में भी उसको लिख सकते हैं लेंस मेकर को। लेंस मेकर फॉर्मूला इससे पहले किया था हमने 1/f इक्वल टू n2 1 - 1 1/r1 - 1/r2, 1/f इज पावर, सो पावर इज इक्वल टू n2 1 - 1, ऐसा लिख सकते हैं, पावर इज इक्वल टू n2 1 - 1 1/r1 - 1/r2, ठीक, ये लेंस मेकर फॉर्मूला हो गया इन टर्म्स ऑफ पावर। अब देखो, अब जो चश्मे बनाते हैं वो क्या करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, जो चश्मे बनाते हैं वो क्या करते हैं, अब चश्मे बनने तो ग्लास के ही बनेंगे, उनको पता होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास का 1.5 है, ठीक, 1.5 है, तो 1.5 - 1 0.5, ये क्वांटिटी तो फिक्स हो गई, ठीक, 1.5 या उसके आसपास हो सकता है 1.49 हो, कुछ भी हो, तो 1.5 - 1, तो ये तो हो गया, ये फिक्स हो गया, ठीक है। अब आपने कहा उनको कि मेरा चश्मा बनाना है +2.5 का, +2.5 का, कितने का, +2.5 का, तो वो प्लस तो समझ गए, कौन सा लेंस लगाना है, प्लस मतलब कॉन्वेक्स लेंस लगाना है, ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस लगाना है, पावर 2.5 करनी है, ये तो फिक्स हो गया, ये 1.5 है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास का 1.5 - 1 0.5, ये तो फिक्स हो गया। अब वो क्या लेके आते हैं, उनके पास डाई होती है, तो दो डाई वो लेके आते हैं, एक इधर एक इधर, उनका कुछ रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा, उन पे लिखा हुआ होता है, तो वो दो डाई लेके आते हैं, R1 और R2 दोनों को लगा देते हैं। R1 R2 को कुछ इस तरीके से रखते हैं कि ये 2.5 बन जाए, ये तो हो गया ना 0.5, क्योंकि 1.5 ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स -1 0.5, ये तो 0.5 हो गया। R1 R2 दो डाई लेके आते हैं, इस तरीके से उनका रेडियस ऑफ कर्वेचर रख देते हैं कि ये कितना बन जाए 2.5। अगर आपको 2.5 का चश्मा बनाना है तो इसको 2.5 बनाना है, ये तो ठीक है। R1 R2 दो डाई लेके आते हैं, उनके पास डाई होती है, और कुछ इस तरीके से लेके आते हैं कि पावर 2.5 बन जाए। अब जो दो डाई लेके आए वो कुछ रेडियस ऑफ कर्वेचर के उसके बीच में ग्लास भर देते हैं, तो लेंस तैयार हो गया। दो डाई लेके आए R1 R2 और उसके बीच में ग्लास भर दिया, तो वो लेंस तैयार हो गया, समझ गए जी। तो जितनी पावर का आपको चाहिए ये तो फिक्स है, R1 R2 डाई लेके आते हैं, उसके बीच में ग्लास भर देते हैं, आपका चश्मा तैयार हो गया। तो ये समझ गए। एक बार फिर से फाइनल टच इसका ले लेते हैं। पावर क्या है, इट इज अ मेजर ऑफ कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस। कौन लेंस कितना ज्यादा लाइट को बेंड कर सकता है, उसकी ज्यादा पावर। ये ज्यादा पावर का है, ये कम पावर का है। तो हमने कहा भाई जिसकी शॉर्ट फोकल लेंथ है उसकी पावर ज्यादा होगी, तो पावर इज 1/f। ठीक, डायप्टर इसके एसआई यूनिट डिनोटेड बाय डी, 1 डायप्टर 1 पर मीटर। अगर आपको 2.5D प्लस 2.5D का चश्मा बनाना है, मतलब कॉन्वेक्स लेंस, क्योंकि पॉजिटिव होती है कन्वर्जिंग लेंस की, और नेगेटिव का तो मतलब डाइवर्जिंग लेंस। पावर नेगेटिव किसकी होती है, डाइवर्जिंग लेंस की, ठीक है। अच्छा, पावर लेंस में का फॉर्मूला पावर के टर्म्स में P इक्वल टू N2 1 - 1 1/R1 - 1/R2 बिकॉज 1/f इज पावर। ठीक, समझ गए, इतना पावर है। चलो अब आगे चलते हैं। अब देखते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ थिन लेंसेज इन कॉन्टैक्ट। पावर क्लियर हुआ। अब लिखिए कॉम्बिनेशन ऑफ थिन लेंसेस। हम यहां थिन लेंसेज ही पढ़ रहे हैं पूरे रे ऑप्टिक्स में। कॉम्बिनेशन ऑफ थिन लेंसेज इन कॉन्टैक्ट। थिन लेंसेज हैं, उनको कॉन्टैक्ट में रखा हुआ है। कैसे देखते हैं, पहले इसको हटा देते हैं। तो अब है आपके पास कॉम्बिनेशन ऑफ थिन लेंसेज इन कॉन्टैक्ट। इसके लिए हमें जो कॉम्बिनेशन बना थिन लेंसेज का, उसकी फोकल लेंथ निकालनी है, कॉम्बिनेशन की पावर, कॉम्बिनेशन का मैग्निफिकेशन कितना आएगा, यह सब हमें निकालना है। चलो फिर करते हैं। तो कॉम्बिनेशन ऑफ थिन लेंसेज इन कॉन्टैक्ट है अब आपके पास। कैसे, देखो हमारे पास ये कॉन्वेक्स लेंस है, ऐसे सपोज इसका फोकल लेंथ है f1, और एक और कॉन्वेक्स लेंस, दोनों थिन है, पतले हैं, थिन कॉन्वेक्स लेंस है, थिन पतले, और इसका फोकल लेंथ है सपोज f2। इसका f1, इसका f2, दोनों को कांटेक्ट में रखा हुआ है ऐसे। ठीक, इनका जो कॉम्बिनेशन है, इन दोनों का फोकल लेंथ, कॉम्बिनेशन का फोकल लेंथ हमें निकालना है। सपोज दोनों के कॉम्बिनेशन से एक
लेंस बनता है ये, और इसका फोकल लेंथ है एफ। F1 F2 फोकल लेंथ है दो थिन कॉन्वेक्स लेंस के, इनका कॉम्बिनेशन का फोकल लेंथ हमें निकालना है। सपोज दोनों का कॉम्बिनेशन ये है, दोनों से जो नेट लेंस बना, दोनों को मिला के जो लेंस बना वो ये है, और इसका फोकल लेंथ है f। तो हमें f निकालना है F1 F2 के टर्म्स में। कैसे निकालना है तो देखो, यहां पे हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, इधर ये गई इंसिडेंट रे यहां से इधर, ठीक। ये लेंस नहीं होता तो इमेज यहां पे बन जाती, ये इसको कन्वर्ट कर देता, इमेज यहां बन जाती I1 पे, ठीक है। क्योंकि ये लेंस भी है तो ये इसको बेंड करेगा और यहां पे फाइनल इमेज बनेगी। अगर ये नहीं होता तो इमेज I1 पे बन जाती, लेकिन ये भी है, इसने इसको बेंड कर दिया, फाइनल इमेज कहां पे बनी, I पे। फाइनल इमेज कहां पे बनी, I पे, समझ गए। सपोज ये है लेंस L1, ये है L2। L1 लेंस है और L2 नहीं है तो इमेज I1 पे बनती, L2 भी है, इसने कन्वर्ट कर दिया, फाइनल इमेज I पे बनी। सपोज इसका ऑप्टिकल सेंटर C1, ऑप्टिकल सेंटर C2, और इन दोनों के बीच में सेंटर C। ये थिन लेंस है, थिन लेंसेज हैं, बहुत पतले पतले लेंसेज हैं, तो सबका ऑप्टिकल सेंटर C ले लेते हैं, और ये इनका कॉम्बिनेशन है, इनका कॉम्बिनेशन ये है, इसका ऑप्टिकल सेंटर यहां पे C ले लेते हैं, ठीक। दोनों का सेंटर C पे ले लिया, थिन लेंसेज है क्योंकि बहुत पतले, तो C, C1, C2 सब एक ही है, C, C1, C2 सब एक है, सही। अब देखो सपोज दिस इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस U, ऑब्जेक्ट यहीं पे तो है, और ये है हमारा फाइनल इमेज I पे बन रहा है, सो दिस इज V एंड दिस इज V1। जहां पे L2 नहीं होता तो इमेज कहां पे बनती, I1 पे, लेकिन L2 है तो I पे बनी, ठीक हो गया। अब देखिए इसके लिए कॉम्बिनेशन के लिए बनाते हैं, यहां पे ऑब्जेक्ट है, ये रह गई इधर, थोड़ा देखना इसको, यहां से ये रह गई इधर, ठीक है, ऐसे, और यहां पे इमेज बन गई हमारे पास, कहां पे बनी इमेज, V पे, I पे, तो मतलब ये V इमेज डिस्टेंस एंड दिस इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस U। इसके लिए लेंस इक्वेशन अप्लाई कर दो, लेंस मेकर नहीं, लेंस इक्वेशन, थिन लेंस इक्वेशन। तो इसके लिए अप्लाई कर दें तो 1/V माइनस 1/U इक्वल टू 1/F, इसका फोकल लेंथ है, ठीक। अब इसके लिए फॉर लेंस L1 के लिए थिन लेंस इक्वेशन अप्लाई कर दो L1 के लिए। इसके लिए तो ये वाला इमेज कहां पे बना रहा है, I1 पे, ये वाला लेंस L1 इमेज कहां पे बना रहा है, I1 पे, तो 1/, इसके लिए इमेज डिस्टेंस कितनी हो गई, V1, 1/V1 माइनस 1/ ऑब्जेक्ट U पे इज इक्वल टू 1/F1, ठीक है। फॉर लेंस L2, अब L2 के लिए, फॉर लेंस L2, अब L2 के लिए देखते हैं। इसके लिए L2 के लिए ऑब्जेक्ट कहां पे है, नहीं ये नहीं, L2 के लिए जो देखिए इसमें क्या, जो कॉम्बिनेशन में आपको क्या ध्यान में रखना है, पहले वाले की इमेज दूसरे के लिए ऑब्जेक्ट होगी, पहले वाले की इमेज दूसरे के लिए ऑब्जेक्ट। पहले वाला इमेज कहां पे बना रहा है, I1 पे, लेंस मेकर में भी किया था हमने, पहले वाला इमेज बना रहा है I1 पे, तो L2 के लिए I1 ऑब्जेक्ट होगा, क्योंकि ये रियल ऑब्जेक्ट नहीं है तो इसको बोलेंगे वर्चुअल ऑब्जेक्ट। L2 के लिए ऑब्जेक्ट कहां पे, I1 पे, कैसा ऑब्जेक्ट, वर्चुअल ऑब्जेक्ट इसको बोलेंगे, ठीक। तो सीधा सीधा पहले वाले की इमेज दूसरे वाले का ऑब्जेक्ट। तो अब देखो इसके लिए भी थिन लेंस इक्वेशन अप्लाई कर दो L2 के लिए, तो 1/V, ये वाला इमेज कहां पे बना रहा है, L2 वाला इमेज बना रहा है यहां पे I पे, L2 वाला फाइनल इमेज बना रहा है I पे, तो 1/V, इसके लिए इमेज डिस्टेंस है V, माइनस 1/U, इसके लिए ऑब्जेक्ट कहां पे है, L2 के लिए ऑब्जेक्ट है I1 पे, तो कितना ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितनी हो गई, V1, नहीं आया समझ में। L2 के लिए 1/V, यहां पे इमेज बना रहा है, माइनस 1/U, ऑब्जेक्ट कहां पे इसका, I1 पे, वर्चुअल ऑब्जेक्ट, तो माइनस 1/V1 इक्वल टू 1/F2, सही है, इसका फोकल लेंथ F2। दोनों को ऐड कर दो, ऐड फर्स्ट एंड सेकंड, दोनों को ऐड कर दो, ऐड फर्स्ट एंड सेकंड, तो इसका यही है बस, जो पहले वाले की इमेज वो दूसरे का ऑब्जेक्ट, तो दोनों को ऐड कर दो, 1/V1 माइनस 1/V1 कैंसिल हुआ, 1/V माइनस 1/U इक्वल टू 1/F1 प्लस 1/F2, दोनों को ऐड कर दिया ना, 1/F1 प्लस 1/F2, ये V1 गया, 1/V माइनस 1/U, ठीक है। अब देखो 1/V माइनस 1/U इक्वल टू 1/F, F इज फोकल लेंथ ऑफ द कॉम्बिनेशन, इन दोनों के कॉम्बिनेशन का फोकल लेंथ कितना है, F, इन दोनों का कॉम्बिनेशन ये लेंस बना, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से ये लेंस बना जिसकी फोकल लेंथ F है, तो हम कहेंगे इन दोनों के कॉम्बिनेशन का फोकल लेंथ F है, और 1/V माइनस 1/U क्या है, 1/F, यहां रख दो, तो 1/F इक्वल टू 1/F1 प्लस 1/F2, ठीक, ये हो गया।
समझ आ गया? अगर हमारे पास 3 लेंसेज होते कांटेक्ट में, ध्यान देना ये कांटेक्ट में, एक दूसरे चिपक के लगाए हुए हमने, एक और लेंस होता 4-5 लेंसेज होते कांटेक्ट में, तो फोकल लेंथ क्या आ जाता कॉम्बिनेशन का? 1 फोकल लेंथ ऑफ कॉम्बिनेशन इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2 प्लस 1/f3 प्लस 1/f4 चलता रहता। ठीक। अच्छा, पावर क्या आ जाता कॉम्बिनेशन का? पावर ऑफ कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन का पावर क्या आएगा? पावर इज रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ, तो पावर ऑफ 1/f इज पावर ऑफ कॉम्बिनेशन, 1 फोकल लेंथ ऑफ कॉम्बिनेशन इज पावर ऑफ कॉम्बिनेशन, 1/f पावर होता है, 1/f1 पावर ऑफ लेंस 1, 1/f2 पावर ऑफ लेंस 2 चलता रहेगा। तो पावर ऑफ कॉम्बिनेशन क्या आ गया? पावर ऑफ कॉम्बिनेशन इक्वल टू P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस P4 ऐसा चलता रहेगा। ठीक, सबकी पावर ऐड कर दो, वो कॉम्बिनेशन की पावर आ जाएगी। ठीक, मैग्निफिकेशन अगर देखें, मैग्निफिकेशन ऑफ कॉम्बिनेशन, मैग्निफिकेशन कितना होगा? देखो, सब मैग्नीफाई करेंगे। सपोज इसका मैग्निफिकेशन है M1, इसका है M2, एक और रखा हुआ है M3 है उसका, एक और रखा हुआ है M4 है उसका। ध्यान देना ये कॉन्टेक्ट में रखे हुए हैं, ऐसे चिपक के रखे हुए हैं। ठीक, तो कॉम्बिनेशन का मैग्निफिकेशन क्या आ जाएगा? क्योंकि सब मैग्निफिकेशन कर रहे हैं, सब मैग्नीफाई करेंगे, तो M1 M2 M3 एंड सो ऑन। ठीक, ये हो जाएगा, इसमें प्लस नहीं करना, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो टोटल मैग्निफिकेशन या मैग्निफिकेशन ऑफ कॉम्बिनेशन इज इक्वल टू magnification of first lens, magnification produced by second lens multiplied by magnification produced by third lens multiplied by magnification produced by fourth lens, चलता रहेगा जितने भी लेंसेज हमने रखे हुए हैं कांटेक्ट में। ठीक, तो समझ गए, ये तीनों चीजें आ गई। कर लो इसको कर लो, फिर 2 न्यूमेरिकल करते हैं। चलो, हो गया ये, इसको हटा दिया जाए, हटा दो। तो ये कांटेक्ट में हमने रखे हुए हैं। अब एक क्वेश्चन देखो, आपके पास कॉन्वेक्स लेंस है, convex lens of focal length 10 centimeter is placed in contact with concave lens, is placed in contact with concave lens of focal length -20 centimeter। दोनों को कांटेक्ट में रखा। convex lens focal length 10 centimeter is placed in contact with concave lens of focal length -20 centimeter। Find position of image if object is at 30 centimeter from combination। ऑब्जेक्ट कहां पे है? 30 सेंटीमीटर है डिस्टेंस ऑब्जेक्ट की फ्रॉम कॉम्बिनेशन। चलो, इसको कैसे करना है आप भी करते रहो, देखो कितना आता है। अच्छा, इसमें एक और ऐड कर देते हैं, ऑल्सो फाइंड फोकल लेंथ ऑफ कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन का फोकल लेंथ भी फाइंड करें, ये भी आ गया आपके पास, कॉम्बिनेशन का फोकल लेंथ भी फाइंड करें। ठीक, चलो करें इसको। कॉन्वेक्स लेंस है और एक कॉनकेव लेंस है, दोनों को एक साथ रख दिया कांटेक्ट में, तो बताइए इमेज कहां पे बनेगी अगर ऑब्जेक्ट 30 सेंटीमीटर पे है कॉम्बिनेशन से। ठीक है, देखते हैं। फोकल लेंथ भी फाइंड करना है, ऑल्सो फाइंड फोकल लेंथ ऑफ कॉम्बिनेशन। चलो, 1 फोकल लेंथ ऑफ कॉम्बिनेशन इज इक्वल टू 1/f1, मतलब इसका किसी का भी रख लो 1/10 प्लस 1/f2, इसका -20 है, तो ऐसे 1/f इक्वल टू 1 फोकल लेंथ ऑफ कॉम्बिनेशन इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2। ठीक है, f1 है 10 और f2 है -20, तो ये यहां चले गया। सही है, ठीक है, करते हैं इसको। 1/f फोकल लेंथ ऑफ कॉम्बिनेशन इज इक्वल टू 20, तो ये हो गया 2 - 1, तो 1/f इक्वल टू 1/20। कुछ बच्चे बोलते हैं 1/20 आंसर होगी, नहीं, ये 1/f है, आपको f चाहिए। फोकल लेंथ ऑफ कॉम्बिनेशन रेसिप्रोकल हो जाएगा 20 सेंटीमीटर, तो कॉम्बिनेशन का फोकल लेंथ कितना आ गया? 20 सेंटीमीटर। ध्यान दो, ये +20 आया, तो जो कॉम्बिनेशन है वो कैसा बिहेव कर रहा है एज अ कॉन्वेक्स लेंस। +20 आया ना, +20 आया, +20 आया, +20, तो कॉम्बिनेशन कैसा बिहेव कर रहा है? एज अ कॉन्वेक्स लेंस बिहेव कर रहा है। करना भी उसने एज अ कॉन्वेक्स लेंस ही बिहेव था, क्योंकि देखो आप दोनों को देखो, कॉन्वेक्स लेंस कॉनकेव लेंस, किसकी पावर ज्यादा है? जिसकी फोकल लेंथ कम है। फोकल लेंथ कम किसकी है? कॉन्वेक्स लेंस की, इसकी 10 सेंटीमीटर ही है। तो जिसकी फोकल लेंथ कम होगी उसका पावर ज्यादा होगा, और जिसकी पावर ज्यादा होगा वो डोमिनेट करेगा। ठीक है, तो कॉन्वेक्स लेंस कॉनकेव लेंस का कॉम्बिनेशन
कैसा बनेगा, कॉनकेव जैसा या कॉन्वेक्स जैसा, ये डिपेंड करेगा किसकी पावर ज्यादा है। इस केस में पावर ज्यादा है कॉन्वेक्स लेंस की, क्योंकि फोकल लेंथ कम है, पावर ज्यादा होगी। पावर ज्यादा है तो जो कॉम्बिनेशन बनेगा वो कैसा बिहेव करेगा, एज अ कॉन्वेक्स लेंस। +20 आया ना, तो कॉम्बिनेशन कैसा बिहेव कर रहा है, एज अ कॉन्वेक्स लेंस करना ही था, क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस का पावर ज्यादा है, क्योंकि उसकी फोकल लेंथ कम है। ठीक हो गई बात, समझ आ गई। चलो आगे बढ़ेंगे। तो फोकल लेंथ कॉम्बिनेशन की तो आ गई 20 सेंटीमीटर की। हमें फाइंड करना है पोजीशन ऑफ इमेज, इमेज की पोजीशन। ठीक, तो ये है कॉम्बिनेशन, ये है हमारे पास कॉन्वेक्स लेंस और ये है हमारे पास यहाँ पे कॉनकेव लेंस, ऐसे। ठीक, तो इमेज की पोजीशन, ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, ऑब्जेक्ट है यहाँ से, ऑब्जेक्ट है इसके कॉम्बिनेशन से 30 सेंटीमीटर पे, 30 सेंटीमीटर ऐसे। ठीक, तो कहाँ पे बनेगी इमेज, तो 1/v ये फाइंड करना है, -1/u, ये पहले थिन लेंस फॉर्मूला, इक्वल टू 1/f। ठीक है, v फाइंड करना है, -1/u। u देखिए ऑब्जेक्ट से इंसिडेंट रेज ऐसे जाएंगी, यहां से इधर इंसिडेंट रेज ऐसे जाएंगी, हम मेजर करेंगे ऑप्टिकल सेंटर से और इधर की तरफ आएंगे, सेंटर से इधर की तरफ, क्योंकि ऑब्जेक्ट इधर है, सेंटर से मेजर करना है, इधर की तरफ आ रहे हैं, देखो इंसिडेंट रे इधर, सेंटर से इधर की तरफ, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस -30, तो ये -30 माइनस माइनस प्लस हो गया, ये ऑब्जेक्ट 30 सेंटीमीटर पे है ना, +30 या -30 साइन कन्वेंशन रखना है। यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, इंसिडेंट रेज इधर, इसके अपोजिट मेजर करना है, -30 माइनस माइनस प्लस हो गया, 1 फोकल लेंथ ऑफ कॉम्बिनेशन, फोकल लेंथ ऑफ कॉम्बिनेशन इज 20, सो 1/v इज इक्वल टू 1/20 माइनस 1/30, टेक 60 एलसीएम, 60 एलसीएम ले लेंगे तो ये हो जाएगा 60, ये हो जाएगा 23 और 32 एंड 1/60, सो v इज इक्वल टू +60 सेंटीमीटर। यहाँ पे इमेज बन रही है, देखो 1/60, हाँ +60 का मीनिंग क्या है, प्लस में आया ना इमेज, प्लस में आया, प्लस का मतलब यहां से इधर कहीं इमेज बन रही है 60 सेंटीमीटर पे। अगर माइनस में आता, माइनस मतलब यहां इधर ही बनती ऑब्जेक्ट की साइड में, लेकिन प्लस में आया, प्लस मतलब यहां इधर इधर इमेज बन रही है। प्लस में आया ना, प्लस में आया तो मतलब इमेज इधर की तरफ बन रही है, ऑब्जेक्ट इधर है, इमेज इधर बन रही है 60 सेंटीमीटर। ठीक, प्लस का मीनिंग समझ गए, इधर माइनस आता तो इधर बनती। क्लियर हो गई ये बात कैसे करना है। ठीक, आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते थे, पहले वाले की इमेज निकाल लो, कॉन्वेक्स लेंस इमेज कहां पे बनाता है इस ऑब्जेक्ट की। ठीक, जो पहले वाले की इमेज जहां पे आती वो सेकंड वाले के लिए ऑब्जेक्ट होता। ठीक है, अब करते हैं, देखो एनसीईआरटी का एग्जांपल 9.9, तो एनसीईआरटी का एग्जांपल 9.9 करते हैं। यहां पे आपके पास 3 लेंसेज हैं, यहां पे कॉन्टेक्ट में नहीं रखे हुए, देखना इनके बिटवीन डिस्टेंस कुछ दी गई है, तो ये कॉन्वेक्स लेंस, फोकल लेंथ +10 सेंटीमीटर, यहां पे ये कौन सा लेंस है, प्लानो कॉन्केव, इसका फोकल लेंथ -10 सेंटीमीटर, दोनों के बिटवीन डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर। और ये आपके पास कॉन्वेक्स लेंस जिसका फोकल लेंथ है +30 सेंटीमीटर और इन दोनों के बिटवीन डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट रखा हुआ है यहां से 30 सेंटीमीटर पे। आपको फाइंड करना है पोजीशन ऑफ फाइनल इमेज फॉर्म्ड, फाइनल इमेज कहां पे बनेगी ये आपको फाइंड करना है। अच्छा, ये कॉन्टेक्ट में नहीं रखे हुए, तो इसके लिए कैसे करना है, इसको कैसे करेंगे, कैसे फाइंड करेंगे कि फाइनल इमेज कहां पे फॉर्म हो रही है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, ध्यान से सुनो, पहले वाले की इमेज दूसरे के लिए ऑब्जेक्ट होगी। ठीक, पहले वाले की इमेज दूसरे के लिए ऑब्जेक्ट, फिर इसकी जो इमेज आएगी वो इसके लिए ऑब्जेक्ट। समझ गए, ये तरीका है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कहां पे फाइनल इमेज बनेगी। सपोज ये लेंस L1, मैं इसको बोलता हूं लेंस L2 और इसको लेंस L3। तो करते हैं इसको फॉर L1। अब आपको सीरीज में चलना है। L1 के लिए थिन लेंस फॉर्मूला 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f अप्लाई कर देते हैं। हमें फाइंड करना है कि L1 वाला इमेज कहां पे बनाएगा, क्योंकि जहां पे ये इमेज बनाएगा वो इसके लिए ऑब्जेक्ट होगा। तो L1 के लिए फॉर लेंस L1 1/v इमेज कहां पे बना रहा है, -1/u, ऑब्जेक्ट कहां पे है इसके लिए ऑब्जेक्ट है ये, मतलब 30 सेंटीमीटर पे। इंसिडेंट रे इधर जा रही है, यहां से इंसिडेंट रे इधर जाएगी, ये यहां से हम मेजर करेंगे ऑप्टिकल सेंटर से इधर की तरफ, तो -30, ये 1/v माइनस 1/u होता है, ये हो गया -30, इसके लिए u -30, तो माइनस माइनस प्लस, तो ये हो गया 1/30 इक्वल टू 1/f, इसका फोकल लेंथ +10, तो 1/10, तो 1/v इक्वल टू 1/10 माइनस 1/30, इसको सॉल्व करेंगे, ये आएगा आपके पास 1/v इक्वल टू 30 इज एलसीएम, 3 - 1 - 2 2/30 मीन्स v इक्वल टू +15 सेंटीमीटर, +15, तो ये वाला कॉन्वेक्स लेंस इमेज बना रहा है +15 सेंटीमीटर पे, इसकी इमेज बना रहा है +15 किधर है, प्लस मतलब यहां से इधर की तरफ, यहां से राइट की तरफ, प्लस का मीन यहां से राइट, +15 यहां से 15 सेंटीमीटर पे, तो यहां कहीं बना रहा होगा, ये 5 ये 10, तो यहां 15 सेंटीमीटर यहां कहीं। ठीक, तो जो इसने इमेज बनाई वो इसके लिए ऑब्जेक्ट, जो इसने इमेज बनाई वो इसके लिए ऑब्जेक्ट। ये वाला इमेज कहां बना रहा है 15 पे, +15,
15 पे, यहां से 15 पे। तो ये इसके लिए ऑब्जेक्ट कहां हो गया, ये नहीं, ये वाला जो इसके लिए L2 के लिए ऑब्जेक्ट वो हुआ जो L1 की इमेज थी। L1 की इमेज कहां पे बन रही है, +15, मतलब यहां से 15 पे। तो इसके लिए ऑब्जेक्ट कहां हो गया, L2 के लिए ऑब्जेक्ट कहां हो गया, L2 के लिए ऑब्जेक्ट हो गया 10 पे। नहीं आया समझ में? ये इमेज बना रहा है +15, ये इमेज बना रहा है 15 पे। ठीक, तो इसके लिए ऑब्जेक्ट कहां पे हो गया, ये बना रहा है 15 पे, इन दोनों के बिटवीन डिस्टेंस 5 है, तो इसके लिए ऑब्जेक्ट हो गया 10 पे। तो अब L2 के लिए चलते हैं, फॉर L2, ठीक, L2 के लिए ऑब्जेक्ट लिख लेते हैं, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस U, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यहां से 10 पे, इंसिडेंट रे इधर आ रही है, ऑब्जेक्ट इधर है, तो +10 या -10, ऑब्जेक्ट इधर है, इंसिडेंट रे इधर ही चल रही है, इंसिडेंट रे इधर ही चलेगी, ऑब्जेक्ट इधर है, तो यहां से इधर की तरफ चलेंगे, ऑप्टिकल सेंटर से इधर की तरफ, तो +10 सेंटीमीटर। क्यों सर इसके लिए ऑब्जेक्ट 10 क्यों आया, क्योंकि यहां से ये इमेज बना रहा है इसकी L1, इस ऑब्जेक्ट की इमेज बना रहा है +15 पे। अब इन दोनों के बिटवीन डिस्टेंस 5 है, तो इससे कितना ऑब्जेक्ट हो गया आगे, प्लस का मतलब ये इधर ना, तो इन दोनों के बिटवीन डिस्टेंस 5 है, तो इससे ऑब्जेक्ट कितना आगे हो गया, 10 सेंटीमीटर पे। ठीक है, इसके लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस +10 क्यों, क्योंकि ऑब्जेक्ट इधर है, इंसिडेंट रे इधर चल रही है, इधर ही मेजर करेंगे +10। तो इसके लिए थिन लेंस फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं, 1/v फाइंड करना है, ये इमेज कहां पे बना रहा है, -1/u, +10 है तो यही रहने दो, अपॉन इक्वल टू 1/, ये इसका फोकल लेंथ -10, ये इधर चलेगा, 1/v इक्वल टू ये प्लस हो जाएगा 1/10 -1/10, ये इधर जाके प्लस हो जाएगा, 1/10 -1/10 0, इसका मीनिंग v इक्वल टू इन्फिनिटी। ये वाला L2 वाला इमेज कहां पे बना रहा है, इनफाइनाइट पे इमेज बना रहा है। ठीक, तो इसकी जो इमेज होगी वो इसके लिए ऑब्जेक्ट होगा, तो अब L3 के लिए, फॉर L3 के लिए ऑब्जेक्ट कहां पे, इनफाइनाइट पे, क्योंकि ये वाला इमेज बना रहा है इनफाइनाइट पे, तो इसके लिए ऑब्जेक्ट कहां पे, इनफाइनाइट पे। पहले वाले की इमेज L2 के लिए ऑब्जेक्ट, L2 की इमेज L3 के लिए ऑब्जेक्ट, L2 की इमेज इनफाइनाइट पे, तो L3 के लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इनफाइनाइट। ठीक है, इसके लिए भी थिन लेंस फॉर्मूला 1/v फाइंड करना है, -1/u, तो इनफाइनाइट इज इक्वल टू 1/f, इसका f कितना है 30, तो ये कितना हो गया 1/इनफाइनाइट 0, तो 1/v इक्वल टू 1/30, रेसिप्रोकल कर दो, +30 सेंटीमीटर। तो फाइनल इमेज कहां पे बन रही है, यहां से +30, यहां से +30 मतलब इधर की तरफ नहीं, इंसिडेंट रे तो इधर आ रही है, ऑब्जेक्ट इधर है, इंसिडेंट रे इधर ही चलेंगी, +30 मतलब यहां से इधर, तो यहां कहीं इमेज बन रही है +30, यहां से +30। ठीक, तो फाइनल इमेज कहां पे बनी, फाइनल इमेज फॉर्म हुई 30 सेंटीमीटर टू द राइट ऑफ L3, ऐसे लिख सकते हैं आप, 30 सेंटीमीटर टू द राइट ऑफ L3। ठीक है, 30 सेंटीमीटर, +30 सेंटीमीटर आई ना, मतलब यहां से इधर की तरफ +30, यहां से 30 सेंटीमीटर आगे, तो क्या लिख सकते हैं आंसर में, कैसे लिखना है, 30 सेंटीमीटर टू द राइट ऑफ L3 के राइट में। अगर इसके लिए रे डायग्राम बनाए, अच्छा पहले आंसर लिख लेता हूं, इसको यहां पे लिख लेता हूं, 30 सेंटीमीटर, फाइनल इमेज कहां पे फॉर्म हुई, 30 सेंटीमीटर टू द राइट ऑफ, राइट ही तो है ये, टू द राइट ऑफ L3। ठीक है, रे डायग्राम देखो, ये गई यहां से, रे डायग्राम के लिए इसका मुझे इमेज बनानी है, कैसे बनेगी, तो मैं यहां से 2 रे लेके चलता हूं, एक ये जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गई, इसके बाद कहां जाएगी, इसके बाद जाएगी, ये पैरेलल गई ना प्रिंसिपल एक्सिस के, कहां से पास होगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चली गई ये, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चली गई ये, तो जो पैरेलल जा रही है वो कहां से पास होगी, वो पास होगी इसके फोकस से, ठीक, इस लेंस के फोकस से। ठीक है, तो ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, ये देखिए ये कहां पे जाके मिल रही थी, इसकी इमेज L1 ने इसकी इमेज कहां पे बनाई, इसकी इमेज बनाई 15 सेंटीमीटर पे, और 15 सेंटीमीटर कहां है, L1 से 15 सेंटीमीटर है यहां, तो ये ऐसे कहीं इमेज बना रहा था, ठीक, यहां 15 सेंटीमीटर पे। ठीक है, अच्छा, अब जैसे वो L2 पे गई, L2 ने इसकी इमेज कहां पे बनाई, इन्फिनिटी पे, तो इन्फिनिटी मतलब इसने पैरेलल कर दी। अब क्योंकि ये पैरेलल आ रही थी, ये रे पैरेलल आ रही थी, तो L3 ने इसको कहां पे कन्वर्ज कर दिया होगा, अपने फोकस पे, जो भी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है कहां पे कन्वर्ज कर देता है, L3 ने इसको कन्वर्ज कर दिया अपने फोकस पे, और इसका फोकल लेंथ कितना है 30, तो इमेज कहां पे बन गई 30। ठीक, एक रे ये लेके चलते हैं, जो ऑप्टिकल सेंटर से जा रही है ये, इसके बाद ये पैरेलल हो गई, ठीक, ये और ऐसे, समझ गए इसको, रे डायग्राम फिर से समझा दूं, ठीक है, यहां से तो समझ आ गया होगा ना, 30 सेंटीमीटर पे बन रही है इमेज। रे डायग्राम की जरूरत नहीं है, जब लिखा हो रे डायग्राम बनाओ तब अलग बात है, लेकिन ऐसे कर सकते हैं आप। रे डायग्राम में एक बार फिर से हमें देखना है इमेज कहां पे बन रही है, ये रही गई,
इसने इमेज बनानी थी, L1 ने इमेज बनानी थी 15 पे, तो ये 15 पे बना रहा था यहां से 5 + 10 15। लेकिन जैसे ही बीच में ये प्लानो कॉनकेव आया तो इसने इमेज बना दी इनफाइनाइट पे। इनफाइनाइट में मतलब इसने पैरेलल कर दी इन रेस को, पैरेलल कर दी, ठीक, इसने पैरेलल कर दिया रेस को। अब रेस L3 के लिए प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही थी तो इसने कन्वर्ज करना था कहां पे, फोकस पे। तो फाइनल इमेज कहां पे बनी, 30 सेंटीमीटर। फोकस पे ही तो करना था इसने सीधा, क्योंकि ये पैरेलल आ रही थी, पैरेलल आ रही थी तो फोकस पे 30 सेंटीमीटर, ठीक, फोकल लेंथ 30 सेंटीमीटर। तो समझ गए कैसे करना है। तो इसमें इतना ही, थैंक यू।